नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत तृतीय पाठः डिजि भारतम के अभ्यास कार्य पर हम सब अध्ययन करेंगे। अभ्यासः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे दिए गए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन एक शब्द में लिखत लिखिए। का नंबर कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र माने कहाँ, डिजिटल इंडिया इत्यस्य ऐसा चर्चा भवति चर्चा होता है। कहाँ, डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा होती है। तो उत्तर है संपूर्ण विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ, मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता जरूरत परिवर्तते परिवर्तित हुई। किसके साथ, मनुष्य की आवश्यकता भी बदल गई। काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन के साथ। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे माने बाजार में, वस्तूनां माने वस्तुओं के, क्रय समय खरीदने के समय, केषां माने किसकी, अनिवार्यता माने आवश्यकता, ना भविष्यति नहीं होगी। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं होगी। उत्तर रूप्यकाणाम रुपयों की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कस्मिन् माने किसके, उद्योगे माने कारोबार में या व्यापार में, वृक्षाः उपयुज्यन्ते वृक्ष का उपयोग किया जाता था। उत्तर कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य माने आज, सर्वाणि माने सभी, कार्याणि माने कार्य, केन माने किसके द्वारा, साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं। उत्तर संगणक यंत्रेण कंप्यूटर मशीन के द्वारा। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्णवाक्येन उत्तरत। अधोलिखितान नीचे दिए गए प्रश्नानां प्रश्नों को पूर्णवाक्येन उत्तरत पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते अस्म। प्राचीन काल में विद्या कथम विद्या किस प्रकार, गृह्यते अस्म ग्रहण की जाती थी। उत्तर प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते अस्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरया सुनने की परंपरा के द्वारा गृह्यते अस्म ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणां कर्तनं कथमं न्यूनतां यास्यति। वृक्षाणां कर्तनं वृक्षों की कटाई, कथम कैसे, न्यूनतां कम, यास्यति हो जाएगी। संगणकस्य उत्तर संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणां कर्तनं वृक्षों की कटाई न्यूनतां यास्यति कम हो जाएगी। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अस्पताल में कस्य आवश्यकता किसकी आवश्यकता अद्य आज न अनुभूयते नहीं महसूस होती है। उत्तर चिकित्सालय
रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अस्पतालों में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूति नहीं होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। वयम माने हम सब, कस्याम माने किस, दिशि माने दिशा की ओर, अग्रेसरामः बढ़ रहे हैं। वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। वयम डिजि भारतम, हम सब डिजि भारत, इस प्रकार की दिशा की ओर अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं। डिजि भारतम मतलब डिजिटल इंडिया। वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता ना भविष्यति। वस्त्र पुटके का अर्थ होता है जेब। जेब में किसकी आवश्यकता ना भविष्यति, नहीं होगी। उत्तर वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता ना भविष्यति। वस्त्र पुटके जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता ना भविष्यति, नहीं होगी। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधृत्य माने आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण कीजिए। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर लेखन, लिखने का कार्य, आरब्धम आरंभ हुआ। इस वाक्य में जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है या जो शब्द रेखांकित है, उस शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या प्रारंभ हुआ। लेखनार्थम कर्गदगस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ना भविष्यति। लेखन कार्य के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ना भविष्यति। लेखन कार्य में किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहेषु का अर्थ होता है होटल। होटल में कमरों की बुकिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होगी। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कैसे विश्राम गृह के कमरों की बुकिंग सुनिश्चित होगी। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्रे, मोबाइल फोन के द्वारा सुरक्षित होंगे। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितान भवन्ति। सभी पत्र किसके द्वारा सुरक्षित होंगे। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब उपचार के लिए अस्पताल जाएंगे। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब किस लिए अस्पताल जाएंगे। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेलन कीजिए। संपूर्णे भारते मौखिकम ज्ञानम, मनोगताः भावाः, टंकिताः सामग्री, महान उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमयः। यहाँ पर लाल रंग से जितने भी शब्द लिखे हैं ये सभी विशेष्य हैं और काले रंग से जितने भी लिखे हुए हैं शब्द ये सभी विशेषण हैं। तो भारत विशेष्य का विशेषण होगा संपूर्णे। संपूर्णे यह विशेष्य किसका है, विशेषण किसका है, भारतीय का। इसी तरह से मौखिकम, ज्ञानम का विशेषण मौखिकम है। भावाः का विशेषण मनोगता है। सामग्री का विशेषण टंकिता है।
उपकारः का विशेषण महान है, विनिमयः का विशेषण मुद्रा विहीनः है। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। पदस्य धन अस्य बराबर पदस्यास्य, तालपत्र धन उपरि तालपत्रोपरि, चा धन अतिष्ठत चातिष्ठत, कर्गद धन उद्योगे कर्गदोगे, क्रय धन अर्थम क्रयार्थम, इति धन अनयोः इत्यनयोः, उपचार धन अर्थम उपचारार्थम। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार, अधोलिखिते नीचे दिए गए या लिखे गए शब्द से लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, छोटे वाक्य का निर्माण कीजिए। जिज्ञासा शब्द का से वाक्य का निर्माण किया गया है। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मम मनसि मेरे मन में, वैज्ञानिकानां विषये वैज्ञानिकों के विषय में, जिज्ञासा अस्ति जिज्ञासा है। आवश्यकता शब्द से हमें वाक्य का निर्माण करना है, तो हमारा वाक्य बनेगा, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता ना अतिष्ठत। लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती है। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। पर्यावरण की सुरक्षा अत्यधिक आवश्यक है। विश्राम गृहम, पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक विश्राम गृह, आरामशाला जिसे बोलते हैं, या होटल में जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भिक्षुक शब्द का चतुर्थी विभक्ति में भिक्षुकाय बनता है, तो भिक्षुकाय धनम ददातु। इसी तरह से छात्र का छात्राय पुस्तकम देहि। इसी तरह से निर्धन का अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। लता का लताय पठनम रोचते। सुरेश का रमेशः सुरेशाय अलम। अध्यापक का अध्यापकाय नमः। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तृतीय पाठ के रूप में विद्यमान डिजि भारतम नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। धन्यवाद।